प्रिय विद्यार्थियों, आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए जो अधिकांशतः परीक्षाओं में आता रहता है या परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपके लिए जो यह एक्सरसाइज है, कॉम्प्लेक्स की एक्सरसाइज है, तो ये अधिकांशतः पूछे जाते हैं और 2022 में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में, और आगे भी आशा करता हूं कि इनमें से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा सॉल्व करते हैं और इनको समझने की कोशिश भी हमें करना है क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वी ईट टू लिव, इसका मतलब वो देखो, हिंदी में समझ लो। वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स हमारा किससे बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा हु, विच, व्हेन, मतलब क्वेश्चन वर्ड, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं ना इसे। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं इनसे बनता है, और दैट से भी बनता है, बिकॉज से भी बनता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो हम खाते हैं, जीने के लिए हम खाते हैं, तो इसको हम ऐसे बनाए ताकि कुछ ना कुछ हमारा कॉम्प्लेक्स आ जाए, कुछ ऐसा शब्द आ जाए। तो हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, तो ताकि की अंग्रेजी हो जाती है सो दैट, और दैट आपका बताता है कि जी कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, तो बनेगा बी ईट, हम खाते हैं, सो दैट यानी कि ताकि, और बी यानी कि हम, में, बी में लिव, ताकि हम जीवित रह सके। तो देखो दैट ने बताया है कि ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, तो हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। ठीक है, अब देखो दूसरा वाक्य, इसमें भी कॉम्प्लेक्स पूछा गया है। When does the train arrive? रेलगाड़ी कब आती है? रेलगाड़ी कब आती है? I do not know the time, मुझे समय नहीं पता है। रेलगाड़ी कब आती है मुझे नहीं पता है। ठीक है, अच्छा जी, बड़े सिंपल होते हैं, देखने में थोड़ा हार्ड से लगते हैं लेकिन होते बड़े सिंपल हैं। देखिएगा कैसे, तो देखो क्वेश्चन वर्ड तो इसमें लगा ही है, वैन लगा है ना, तो देखो इसको हम आगे लिख देंगे, तो इसका साधारण जोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे आई डू नॉट नो, पूरा लिखेंगे द टाइम, यानी कि जो पीछे का वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज है इसको मैंने आगे लिख दिया, कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल इजी है। अब वैन है तो वैन से मैंने जोड़ दिया, वैन, बिल्कुल इसका जो क्वेश्चन था हटा देंगे, द ट्रेन लिख देंगे, वैन द ट्रेन, बस अराइव में एस जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? एस, अराइव बन गया, वैन जुड़ गया, इसी में था। और आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन द ट्रेन अराइव्स, बड़ा सिंपल होता है बेटा, इस तरीका से बनाना, डरना नहीं है, मैं हूं, सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे, ही वॉज सो टायर्ड, वह बहुत टायर्ड, थका हुआ था, वह बहुत थका हुआ था। ही कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता था, यह दौड़ नहीं सका। अब देखो इसमें हम क्या करें, अगर हम इसको एक दो बार पढ़ें तो अपने आप हमारी जुबान से निकल आएगा। इसमें करना क्या है, देखो, वह इतना थका था, वह दौड़ नहीं सकता था, और दो तीन बार बोल ले तो अपने आप निकल आए, वह इतना थका था, वह दौड़ नहीं सकता था, वह इतना थका था की भर लगाना है ना, यहाँ डेट भर लगाना है ना, बन गया, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही could not run, इस तरीका से बना लो, he was so tired that he cannot run, हो गया। आगे, he gave up trying, उसने कोशिश करना छोड़ दिया, he could never give satisfaction, उसने सेटिस्फेक्शन कभी नहीं छोड़ सका, वह सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि भाव कभी नहीं छोड़ सका। ठीक है, तो इसको देखो बट नहीं लगाएंगे ना, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, तो क्या करेंगे, लेकिन एज, एस से जोड़ दो, किससे जोड़ दो? एज, ही गैव अप ट्राइंग, एज
ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आया सर, तो मैं बता रहा हूं, पीछे वाला वाक्य आप आगे ले जाएं। ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन, वह सेटिस्फेक्शन कभी नहीं त्याग सका क्योंकि ही गेव अप ट्राइंग। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा, बिकॉज से नहीं बनेगा, नहीं बन सकता बिकॉज से। ओविंग टू हिज इलनेस, ठीक है, अपनी बीमारी के कारण ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज ना जा सका। तो वह देखो, इसमें अधिकांशतः बच्चा इसका कंपाउंड बना देते हैं, लेकिन तुम्हें बनाना है कॉम्प्लेक्स। तो कैसे बनाओगे? वह विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि से जुड़ जाएगा। इसको हम आगे लिखो, देखो ऐसे लिखो, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, बिकॉज से जोड़ दो, क्योंकि, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। इस तरीका से आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं, मैं तुम्हें एक पोशाक दे सकता हूं। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माँ ने इसे मुझे उपहार भेंट दिया था। तो हम लिख सकते हैं जो, तो यहाँ जो के लिए हम क्या लिख देंगे? दैट लगा देंगे। आई कैन गिव यू अ ड्रेस दैट माई मदर गिफ्टेड मी, इट हटा देंगे, इट हटा देंगे, क्योंकि इट की जगह क्या लगाया है? दैट लगाया है ना। तो आई कैन गिव यू अ ड्रेस, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताओ थोड़ा सा। आई कैन गिव यू अ ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, तो मैं तुम्हें वह ड्रेस दे सकता हूं जो मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था, दिया था। ठीक है, चलिएगा, इसी तरीका से आप समझते रहिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसान है और मैं आपके साथ हूं। कोई समस्या है हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।